हर लेना टेक होता है? तो जी बिल्कुल नहीं। अवतार लेना, तलाशी लेना, उधार लेना, सांस लेना, झपकी लेना, हल्के में लेना, बदले लेना और ऐसे ही बहुत सारे लेना। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि इतने सारे लेने के लिए क्या हम टेक का यूज करेंगे? तो जी बिल्कुल नहीं। तो इन लेने के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, इनके सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे? तो आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आप सभी लोग से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको फ्री में स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वोकैब, प्रैक्टिस क्लास, ग्रामर क्लास, सारी चीजें मिलने वाली हैं ताकि आप लोग अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारा आप बोलते हैं, अवतार लेना, उधार लेना, सांस लेना, तलाशी लेना, झपकी लेना, हल्के में लेना और भी तमाम लेने 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 बोलते हैं। आइए वन बाय वन हम लोग सीखते हैं और सेंटेंसेस को देखते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा जो लेना है वो है, आप बोलते हैं कि हर देना, यहां पर देना लिखा हुआ है बट यहां पर होगा क्या? आपका लेना होगा। क्या होगा? हर लेना। हर लेना टेक नहीं होता है। एक तो हर लेना, दूसरा होता है ना, कहते हैं भगवान ने उसकी सारे दुख को हर लिया, तो वो एक अलग चीज है। यहां पर हर और अलग लेना है। हर लेना टेक नहीं होता। द फर्स्ट नंबर वन इज बदला लेना। जब कभी भी आप किसी से बदला लेते हैं तो इंग्लिश में उसके लिए क्या यूज करेंगे? तुमने उससे बदला लिया, तुम उससे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। हमें किसी से बदला नहीं लेना चाहिए। अरे यार, मैं तुमसे बदला नहीं ले रही हूं। तो दोस्तों, बदला लेने के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं टेक रिवेंज। क्या लिखते हैं? टेक रिवेंज मींस होता है बदला लेना, या फिर अवेंज का आप यूज करते हैं। ये आपकी वर्ब है, इसका यूज आप मेन वर्ब के जैसे करेंगे। और अगर आप टेक रिवेंज का यूज करते हैं तो वहां पर आपको टेक का यूज मेन वर्ब की तरह करना होगा। हमारा एग्जाम्पल है, हमारा सेंटेंस है, हमें किसी से बदला नहीं लेना चाहिए। हमें किसी से बदला नहीं लेना चाहिए। सेंटेंस हमारा शुड का है। सबसे पहले हम बोलेंगे हमें, वी, फिर शुड, वी शुड नॉट। अब अगर हम टेक बोलेंगे तो वी शुड नॉट टेक। फिर क्या बोलेंगे? रिवेंज। वी शुड नॉट टेक रिवेंज एनीवन। We should not take revenge to anyone, to anyone, to anyone. क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो मीन्स यू आर टेकिंग रिवेंज टू मी। नेक्स्ट हमने बोला कि हम किसी से बदला नहीं लेते हैं, सो हम बोलेंगे वी डोंट टेक रिवेंज टू एनीवन। आई होप कि फर्स्ट आपका जो है बदला लेना वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट। एंड तो हमारा नेक्स्ट वन दोस्तों है, वो हमारा है, द नेक्स्ट वन इज, हमारा नेक्स्ट है कार लेना। यानी किसी भी व्हीकल्स को, कार लेना, बाइक लेना, साइकिल लेना, स्कूटर लेना, ई रिक्शा लेना, बस लेना, ट्रक लेना, कुछ भी लेना, ठीक है? तो उसको लेने का मतलब आप उसको खरीद रहे हैं, तो वहां पर हम बाई या परचेस का यूज करेंगे। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। मैंने एक कार लिया है, तो सबसे पहले बोलेंगे आई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, आई हैव। इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगता है बाई। बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट होता है, बाई बॉट एंड बॉट, BOUGST, ठीक है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म। तो आई हैव बॉट अ कार। नेक्स्ट हमने बोल दिया कि क्या तुम बाइक खरीदोगे, सो विल यू बाई a bike? Will you buy a bike? And the next one is,
नेक्स्ट मान लीजिए हमने बोला कि मैं एक बस लेना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू बाई अ बस। क्लियर? आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। लेट्स मूव टू दी सेकेंड लेना, थर्ड लेना। नेक्स्ट हमारा है गोद लेना। हम अक्सर कहते हैं कि उसके बच्चे नहीं हैं, तुम्हें अनाथालय से गोद ले लेना चाहिए। कोई भी चीज गोद लेना, या यहीं पर आप लोग कह सकते हैं अपनाना। क्या कह सकते हैं? अपना लेना। गोद लेना या फिर अपना लेना। जैसे तुम्हें यहाँ के नियम कानून को अपना लेना चाहिए, तुम बहुत जल्दी इस घर के नियम कानून को अपना लोगी, मैं उसे नहीं अपना सकती हूं। अपना लेना या गोद लेना। वह भाग गई, तब से उसके माता पिता ने उसे नहीं अपनाया। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? हमने एक बच्चा गोद लिया है, देन वी विल से वी हैव adopted a child. And the next one is उसके माता पिता ने उसे नहीं अपनाया, देन हम कहेंगे his parents didn't adopt him. क्लियर? मान लीजिए वो किसी भी लड़के के साथ भाग गई थी, फिर वो वापस आई तो उसके पिता या उसकी मां ने या दोनों लोग ने उसे नहीं अपनाया। तो जब कभी भी गोद लेने या अपनाने की बात होगी तो मेरे सभी प्यारे रसगुल्लों हम यूज करेंगे क्या? हम अडॉप्ट का यूज करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेना। नेक्स्ट लेना हमारा है हल्के में लेना। क्या यार आप लोग स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस को हल्के में ले रहे हो? अरे नहीं, मैं बिल्कुल हल्के में नहीं लेता हूं। लोग अक्सर उसे हल्के में ले लेते हैं। हमें किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्लियर? या फिर हमें अपने शत्रुओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए देखते हैं। तो हल्के में लेने के लिए हमें यूज करना होगा टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड या टेक लाइटली का भी आप यूज कर सकते हैं। तो टेक फॉर ग्रांटेड का मीन्स होता है हल्के में लेना, मुझे हल्के में मत लो। तो इंपरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट आई विल से दैट डोंट, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म टेक, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। क्लियर? आई सेड दैट, मैंने कहा कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, सो आई विल से दैट यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। क्लियर? हमें किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। देन आई विल से दैट वी शुडेंट टेक किसी को भी एनीवन फॉर ग्रांटेड। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब कभी भी आपको किसी भी बंदे को या फिर किसी भी बंदी को हल्के में लेने की बात करनी होगी तो वहां पर आपको टेक फॉर ग्रांटेड का यूज करना होगा। क्या करना होगा? टेक फॉर ग्रांटेड का यूज करना होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेना। नेक्स्ट हमारा लेना है सलाह लेना। किसी भी व्यक्ति से, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तुम्हें अपने बड़े भाई से सलाह लेनी चाहिए, तुम्हें मुझसे सलाह लेनी चाहिए, तो वहां पर दोस्तों आप टेक एडवाइस का यूज करेंगे। किसका करेंगे? टेक एडवाइस का यूज करेंगे या सीक एडवाइस का यूज कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज हमें बड़ों की सलाह लेनी चाहिए, सो आई विल से दैट वी शुड टेक द एडवाइस ऑफ इल्डर्स। क्या तुमने उसकी सलाह ली? तो हम बोलेंगे डिड यू टेक हिज एडवाइस? नेक्स्ट, मैंने बोला कि मैं उससे सलाह लूंगी, सो आई विल टेक एडवाइस। आई विल टेक, उससे सलाह लूंगी मतलब उसकी सलाह लूंगी, आई विल टेक हिज एडवाइस। क्लियर?
आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेना। नेक्स्ट लेना हमारा है फोटो लेना। अरे यार जल्दी से मेरी भी फोटो ले लो, अरे आ जाओ सभी लोग एक फोटो ले लेते हैं, एक सेल्फी ले लेते हैं। तो फोटो लेने के लिए दोस्तों हम यूज करेंगे टेक फोटो, जो कि हमारा बहुत ही सिंपल है। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लिक अ फोटो। क्लिक अ फोटो, जैसे मैंने बोला मैंने उसकी फोटो लिया, देन आई विल से आई क्लिक्ड हिज फोटो। ठीक है, चलो एक फोटो लेते हैं, देन आई विल से लेट्स क्लिक अ फोटो। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, टेक या फिर क्लिक अ फोटो का आप यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट लेना इज, नेक्स्ट हमारा लेना है मान लेना। चलो मान लेते हैं तुम बड़े अच्छे टीचर हो, चलो मान लेते हैं तुम सच कह रहे हो, चलो मान लेते हैं कुछ भी। यानी जब कभी भी हम मान लेने की बात करेंगे तो हमें एज्यूम या सपोज का यूज करना होगा। एज्यूम या सपोज का यूज करना होगा। सपोज करिए कि ऐसा हो जाए या एज्यूम करिए कि ऐसा हो जाए, तो वहां पर हमें क्या होगा, मान लेना हिंदी निकलेगी। मान लो मैंने चोरी नहीं की, तो हम बोलेंगे assume that I didn't steal. Clear? Or you can say suppose. अब आगे आपका सेंटेंस पूरा सेम हो जाएगा। चलो मान लेते हैं तुम एक ईमानदार आदमी हो, देन आई विल से दैट, चलो मान लेते हैं, लेट्स assume that you are एक ईमानदार आदमी हो, you are an honest man. क्लियर? आई होप दोस्तों कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज हमारा स्वीकार कर लेना। किसी भी बात को स्वीकार कर लेना कि चलो तुमने चोरी की है, मैं मान लेता हूं, मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी की है। देन वी विल से एक्सेप्ट। व्हाट वी विल से दैट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मींस स्वीकार कर लेना। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज अपनी गलती स्वीकार कर लो। देन आई विल से दैट accept your mistake. Accept your mistake. वह अपनी गलती नहीं मान रहा है। I said that वह अपनी गलती नहीं मान रहा है, so he is not accepting his mistake. It's also very simple. And let's move to the next word. I hope you don't have any doubt. Okay, you must have understood very well because your Shivani ma'am is teaching. Next is बना लेना। खाना बना लेना या कोई भी चीज बना लेना। तो दोस्तों वैसे हम आपको बता दें कि नाश्ता बनाना, लड्डू बनाना, चाय बनाना, कॉफी बनाना और भी कोई चीज बनाना जो खाने की चीज है, उसके लिए मेक या प्रिपेयर का यूज करेंगे। बट जब भी हम कभी खाना बनाने का यूज करेंगे तो वहां पर हमें कुक का यूज करना होगा। तुम्हें खाना बना लेना चाहिए, देन आई विल से दैट यू शुड कुक फूड। मैंने कहा कि मैं चाय बना सकती हूं, सो आई विल से दैट आई कैन प्रिपेयर और आई विल से आई कैन मेक टी। ओके, नेक्स्ट इज जैसे वह मिठाइयां बना रही है, सो शी इज मेकिंग स्वीट्स। क्लियर? तो यहां पर मेक यानी खाना बनाने के अलावा आप किसी भी बनाने की बात करेंगे दोस्तों, तो हमें क्या यूज करना होगा, हमें मेक या फिर प्रिपेयर का यूज करना होगा। और जब कभी खाना बनाने की बात होगी देन वी विल यूज कुक। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, यू डोंट हैव एनी डाउट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेना। नेक्स्ट लेना हमारा है देख लेना। कोई भी व्यक्ति, अरे उसने मुझे देख लिया है, उसने मेरा पैसा देख लिया, उसने मेरी डायरी देख ली है। तो कोई भी चीज देख लेना, देखना अलग है और देख लेना अलग है। तो देख लेना होगा तो हैव अ लुक का यूज करेंगे। किसका करेंगे? या फिर चेक का यूज करेंगे। हैव अ लुक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा आपका इंटरेस्टिंग है। एज मैंने कल उसे आलापुर में देखा,
मैंने कल उसे आलापुर में देखा, नहीं, मैंने कल उसे आलापुर में देख लिया था, देख लिया था। ठीक है, तो यहां पर आप यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला कि आई हैड अ लुक एट हिम इन आलापुर, इन आलापुर। लेकिन मैंने बोला मैंने उसे कल आलापुर में देखा, सो आई सा हिम इन आलापुर, और कल है साथ में तो यस्टरडे का यूज करेंगे यहां पर भी। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी चीज देख लेना तो हैव अ लुक का यूज करेंगे, और देखना तो हम सी का यूज करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेना। नेक्स्ट लेना इज मना लेना, किसी भी व्यक्ति को मना लेना तो आप कन्विंस का यूज करेंगे। जैसे मम्मी नहीं मान रही थी कि मैं तुम्हारे साथ वहां पार्टी में जाऊं, लेकिन मैंने मम्मी को क्या कर लिया दोस्तों, कन्विंस कर लिया। तो मना लेने के लिए हम कन्विंस का यूज करेंगे या फिर परस्यूट का यूज कर सकते हैं। मैं उसे मना लूंगी, सो आई विल से दैट आई विल कन्विंस हिम। ठीक है, क्या तुम उसे मना रहे थे तो हम बोलेंगे वर यू कन्विंसिंग हर या हिम। ओके, इट्स आल्सो वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारा लेना है, नेक्स्ट लेना इज मुंह फेर लेना। कोई भी व्यक्ति किसी भी के तरफ मुंह फेर लेना, उसने अपना मुंह फेर लिया। तुम मुझसे अपना मुंह क्यों फेर लेते हो? तुम्हें अपनी पत्नी से मुंह नहीं फेरना चाहिए। तो मुंह फेरने के लिए हम टर्न अवे का यूज करेंगे। टर्न अवे के साथ में यानी टर्न फेस अवे का यूज कर देना है हमें। क्लियर? आइए सेंटेंसेस देखते हैं। उसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया, उसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया, सो ही टर्न्ड हिज फेस अवे। मुझे देखकर, आफ्टर सीइंग मी या आफ्टर लुकिंग एट मी, आफ्टर लुकिंग एट मी। तुम्हें मुंह नहीं फेरना चाहिए, सो यू शुडेंट टर्न अवे योर फेस। और आप कह सकते हैं यू शुडेंट टर्न योर फेस अवे, यानी ये जो फ्रेजल वर्ब होती हैं उसमें आप जो आपका प्रीपोजिशन लगा होता है उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। यू शुडेंट टर्न योर फेस अवे या यू शुडेंट टर्न अवे योर फेस। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है झपकी लेना, टेक अ नैप। टेक अ नैप मीन्स होता है झपकी लेना, मीन्स हल्का सा दोपहर वगैरह में जो मौसम चलता है थोड़ा सा झपकी लेना, ऐसे ऐसे होते रहते हैं, वही होता है। तो मेरी बहन झपकी ले रही है, देन आई विल से दैट माई सिस्टर इज टेकिंग अ नैप। हमें दिन में झपकी नहीं लेना चाहिए, सो वी शुडेंट टेक a nap in day. Clear? Okay, let's move to the next word. नेक्स्ट लेना, तो नेक्स्ट लेना हमारा है हवा लेना, यानी अरे यार पंखे के नीचे बैठ के थोड़ा सा हवा ले लो, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, मैं हवा लेने जा रही हूं, तो हम टेक एयर का यूज करते हैं। वह पंखे की हवा ले रही है, सो सी इज टेकिंग द एयर ऑफ फैन। क्लियर? रुको थोड़ा सा हवा ले लो, स्टॉप टेक एयर
टेक एयर आ लिटिल, क्या बोलेंगे, टेक एयर आ लिटिल। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारा है गिन लेना, यानी किसी भी चीज को तुम इतना पैसा गिन लोगे, वह पैसा गिन लेती है। देयर वी विल राइट काउंट, काउंट मीन्स गिन लेना, पैसा गिन लो, देन हम बोलेंगे काउंट मनी, काउंट मनी। बैंक से बाहर निकलने से पहले हम लोगों को पैसा गिन लेना चाहिए। जब कभी भी आप बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो पैसा लेने के बाद बैंक के अंदर ही आपको पूरे पैसे को काउंट कर लेना चाहिए। देन वी विल से दैट वी शुड काउंट मनी बिफोर लिविंग बैंक, बैंक छोड़ने से पहले हमें पैसा गिन लेना चाहिए। ओके, तो गिन लेना मीन्स काउंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेना। नेक्स्ट लेना ही समझ लेना, नेक्स्ट लेना है समझ लेना, यानी मैंने समझ लिया है, मैं समझ गया हूं। तो जब कभी भी समझ लेने की बात होगी तो वहां पर दोस्तों हम लोगों को क्या यूज करना है, हमें अंडरस्टैंड या गेट का यूज करना है, बट मैं जो प्रेफर करूंगी वो गेट का करूंगी। मैंने समझ लिया है, देन आई विल से दैट आई हैव गॉट, मैंने सब समझ लिया है, आई हैव गॉट एवरीथिंग, आई हैव गॉट एवरीथिंग। क्लियर। नेक्स्ट, मैं समझ रही हूं, सो आई एम गेटिंग, क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग। मैं समझ गया, आई गॉट, आई गॉट। क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेना। नेक्स्ट हमारा जो लेना है वो है हटा लेना। अपनी साइकिल यहां से हटा लो, अपना फोन यहां से हटा लो, तो कोई भी चीज कहीं से हटा लेना। सो इट्स इज रिमूव, इट्स क्या बोलेंगे, रिमूव और टेक अवे, रिमूव और टेक अवे, इसे हटाओ यहां से, तो हम बोलेंगे रिमूव इट फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, और टेक इट अवे, या फिर आप कह सकते हैं टेक इट अवे। मैंने बोला इस साइकिल को हटाओ यहां से, देन रिमूव दिस बाइसिकल, रिमूव दिस बाइसिकल फ्रॉम हियर। ओके, और टेक दिस बाइसिकल अवे। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सो दोस्तों चलिए क्लास को आगे ले चलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज हार मान लेना, यानी आपको हार नहीं माननी चाहिए, उसने हार मान ली है, तुम क्यों हार मानते हो। देन गिव अप और एक्सेप्ट डिफीट, एक्सेप्ट डिफीट और गिव अप का हम यूज करते हैं, बोथ आर इंपॉर्टेंट। हमें हार नहीं माननी चाहिए, वी शुडंट give up. Okay, or you can say we shouldn't accept defeat. Clear? क्या तुमने हार मान ली है? Have you given up? given up, or have you accepted defeat? क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेना। नेक्स्ट हमारा लेना है तलाशी लेना। क्या तलाशी लेने को हम सिंपल सा हमारा वर्ड है सर्च, क्या यूज करते हैं, सर्च का यूज करते हैं, और यू कैन से चेक, तुम्हें उसकी तलाशी लेनी चाहिए, यू शुड सर्च हिम। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सर्च का मतलब सिर्फ खोजना होता है, इसका मतलब यू शुड सर्च हिम का मतलब वो कहीं खोया हुआ है उसे ढूंढो, तलाशी लेना भी होता है। ओके, या फिर यू शुड चेक हिम कह सकते हैं हम। नेक्स्ट, जम्हाई लेना, यान, क्या बोलते हैं, जम्हाई लेने को हम यान कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम्पल। एज हमने बोला कि जम्हाई मत लो, तो हम बोलेंगे
डोंट यार्न, वह जमुहाई नहीं लेता है, सो ही डजेंट okay. I hope you must have understood. Let's move to the next, and the next one is, next हमारा है, नेक्स्ट है सांस लेना। सांस लेना, टेक अ ब्रेथ या फिर ब्रीथ आप कह सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज सांस लेना। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एज, आप कह सकते हैं सांस लेना, वह गहरी सांस ले रही है। सो सी इज टेकिंग अ डीप, क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं। एंड द लास्ट वन इज अवतार लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवतार लेने के लिए हम टेक एन, अवतार लेने के लिए हम टेक एन इनकारनेशन या फिर टेक टू इनकारनेट, यानी यहां पर अगर आप इनकारनेशन, ये हमारा क्या है, नाउन है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो टेक का यूज करना होगा, और अगर आप इनकारनेट का यूज करते हैं यानी टी करते हैं तो ये आपकी वर्ब है, फिर आपको उसे वर्ब के जैसे यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जिंदगी में वह भगवान का अवतार लेकर आया है, तो हम बोलेंगे he has come into my life after taking an incarnation of God, क्लियर? आई होप आप सभी लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं होगा, और सारे के आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। सो आई होप इतना लेना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बहुत लंबे समय हो गए हैं जब से मैंने आप लोग का बहुत प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ा नहीं है, सो प्लीज एक प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे लिखिएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि हम अपने जर्नी को ऐसे ही साहस के साथ सामना कर सकें। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।